हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। ओ हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। मतलब वो बोलते बहुत अच्छा मेरे बाबा हैं, और वो सुनते सुनते ही काफ़ी सारे गीत मैंने उनसे सीखे। फिर जब मैं दिल्ली आई, दिल्ली आकर के पता चला कि असलियत में दुनिया क्या है। जब हमें पहली बार सिखाया गया कि बेटा, जब पापा ने मम्मी ने सिखाया पहली बार ये सब चीज़ें कान में पड़ी कि अनजान इंसान से बात नहीं करना। मेरी मातृभाषा ही मैथिली है। पहले पहले जो बोलना मैंने शुरू किया वो मैथिली में शुरू किया। दादाजी के साथ जो भी वार्तालाप होते थे वो सब मैथिली भाषा में, और मैथिली भाषा में राम सीता विवाह देख लिया मैंने, जो इमेजिन किया मैंने, इसका मतलब है। मैथिली से ये सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद अब मैथिली ठाकुर, उस मैथिली ठाकुर को जिसको पूरा हिंदुस्तान पहचानता है, इस सफ़र को यहाँ तक आने में मतलब कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा आपको? मैं संघर्ष नहीं कहूँगी, मैंने एक एक चीज़ बहुत इन्जॉय की। जब हम लोग गांव में रहते थे वो तो बिल्कुल ही अलग एक था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि कुछ सोच समझ के कुछ करना है। उस समय हम छोटे भी काफ़ी थे। जब मन किया तब दलान पे बैठना, बाबा के पास बैठ के सुनना उनकी बातें। वो सिर्फ धार्मिक बात ही करते थे, इसलिए काफ़ी सारे बच्चे जो है ना, उन दलान मतलब दरवाजा? दरवाजे पे बैठ करके। तो हमारी और भी कजिन्स लोग, जब भी हम लोग गर्मी छुट्टी में ऐसे सब साथ में जब मिलते थे ना, तो सब लोग नहीं टिक पाते थे उनके पास, लेकिन मुझे उनकी बातें सुनना बहुत पसंद था। जब राम सीता विवाह वो बताते थे और हम लोग एक चीज़ पिक्चराइज करने लग जाते थे, अच्छा ऐसा हुआ गीत के माध्यम से। मतलब वो बोलते बहुत अच्छा मेरे बाबा हैं, और वो सुनते सुनते ही काफ़ी सारे गीत मैंने उनसे सीखे। फिर जब मैं दिल्ली आई, दिल्ली आकर के पता चला कि असलियत में दुनिया क्या है। जब हमें पहली बार सिखाया गया कि बेटा, जब पापा ने मम्मी ने सिखाया पहली बार ये सब चीज़ें कान में पड़ी कि अनजान इंसान से बात नहीं करना, कोई बोले कि पापा बुला रहे हैं तो उनके पास मत जाना, और ये सारी चीज़ें जो बच्चों को सिखाते हैं वो सारी चीज़ें दिल्ली आकर के हमें पता चले कि अच्छा ऐसा भी होता है। फिर धीरे धीरे स्कूल में एडमिशन हुआ। स्कूल वाले इतना इम्प्रेस हो गए थे, हमारे बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल, जिन्होंने हम तीनों भाई बहन को अडॉप्ट किया, और हम लोग की स्कूलिंग बिना किसी टेंशन में हो गई, अच्छे से सब कुछ स्पॉन्सरशिप हुआ। और उसके बाद मैं कॉलेज में गई। फिर अभी हाल फिलहाल में हमने अपना नया घर ख़रीदा, पहला घर ख़रीदा। तो उससे पहले क्या था, रेंट पे जब रहते हैं ना तो काफ़ी सारे किराएदार और होते हैं आसपास, और आप प्रैक्टिस जब करने लग जाते हैं तो कभी किसी की ड्यूटी है तो कभी किसी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, समय नहीं मिल पाता था, या फिर मना कर देते थे तो नहीं करना होता था हमें प्रैक्टिस। तो उस सबसे बचे हम जो नए घर में शिफ्ट हुए, और सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना शुरू किए, रियलिटी शोज़ में गए थे। तो धीरे धीरे चीज़ें ऐसी हुई ना कि मैं हर एक चीज़ मुझे ऐसे याद है, और हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। ठीक है, एक सवाल रियलिटी शोज से जुड़ा हुआ है। चूंकि आप रनर रही थी वहाँ पर, वो उसके बाद आपको एक प्रसिद्धि मिली, और वो प्रसिद्धि अब मतलब जब मैं बात करूं तो किसी विनर की प्रसिद्धि से कई लाख गुना ज़्यादा है। जब आप इस मुकाम पे पहुंची हैं, मैथिली भाषा का कितना योगदान है? क्योंकि उसके बाद जब वापस आप आई थीं तो मैथिली में आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने गाए यूट्यूब पर, जिसके बाद वो एक लोकप्रियता जिसको बोलते हैं वो, उस भाषा का कितना योगदान है आपके जीवन में? और कुछ गुनगुनाते हुए इसे ज़रूर सुनाएं आप। मेरी मातृभाषा ही मैथिली है। पहले पहले जो बोलना मैंने शुरू किया वो मैथिली में शुरू किया। दादाजी के साथ जो भी वार्तालाप होते थे वो सब मैथिली भाषा में, और मैथिली भाषा में राम सीता विवाह देख लिया मैंने, जो इमेजिन किया मैंने, इसका मतलब है। और मैथिली भाषा में बहुत गीत गाए मैंने। रियलिटी शो सब में जब मैं वहाँ से आई तो उस समय ऐसा ट्रेंड चल रहा था ना कि काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ एक ही समय पे चल रहे थे, विनर आ रहे थे, जा रहे थे, और किसी, अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आपको याद नहीं होगा अभी लेटेस्ट कौन सा विनर रहा होगा। तो मैं इसी से बचना चाहती थी कि इसीलिए मैंने कहा ना कि हाँ, जितने भी विनर हैं उनसे प्रसिद्धि आपकी कई लाख गुना ज्यादा है। तो मैं यही सोचती थी कि मुझे भी लोग भूल ना जाएं, और बस ऐसा ही नहीं सोचा कि अच्छा रियलिटी शो से आई है, निकली है, ऐसा ऐसा मैं नहीं चाहती। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें बहुत, उस समय मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचना शुरू की कि ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। पापा के पास बैठ के बहुत सारे सवाल पूछती थी। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चे को कभी भी डाउट होना तो बिल्कुल बैठ जाना चाहिए मम्मी पापा के पास, जैसे मैं करती हूँ। मुझे कोई भी डाउट होता है कि पापा को पकड़ के बैठ जाती हूँ, मुझे बताइए कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ, या फिर मुझे कैसे करना है काम। पापा बताते वो चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर हमने शुरुआत की कि हम लोकगीत पे काम करेंगे। जो चीज़ मैंने सीखा है मैं वो लोगों को सुनाऊंगी, और मेरे पास वही चीज़ मेरी पूंजी थी, मैंने जो बाबा से सीखा था। कुछ लोकगीत गुनगुनाइए। बिल्कुल। मैं अपने बाबा का ही एक फेवरेट गीत सुनाती हूँ।
जब राम जी और सीता जी का विवाह निश्चित हो जाता है, राजा दशरथ जी तो वहाँ होते हैं अयोध्या में, तो उनको जब पाती लेके जाते हैं ना कि उनको सारी बातें बतानी होती है कि कैसे स्वयंवर रचा और किस प्रकार सब चीज़ें हुई, क्योंकि वो भी बेखबर है, उनको नहीं मालूम है क्या हो रहा है। तो एक गीत है ये, ता ता हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हो हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हो जिनकर नाम बाटे सिया, हुनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। ओ हम तो पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना।